अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है जी आप सब लोगों का। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। हाजिर हो गए हम लोग एक नए व्लॉग के साथ। आज का व्लॉग जी बड़ा सुबह को उठी हूँ, तबीयत बड़ी शदीद ख़राब थी। एक दिन पहले से ही जो है ना बुखार, जैसे कि आप लोगों को पहले बताया था मैंने, फ़्लू वगैरह रह रहा था और अब जो है ना बुखार वगैरह 2 दिन से वो था। खैर सुबह को उठी, इस टाइम हालात बहुत टाइट थे, सर में शदीद पेन थी। तो निकाय सब कहते कि चले मैं नाश्ता जो है ना बाहर से ले आता हूँ आज, हलवा पूरी। तो वो लेने के लिए चले गए, तो मिन्हा भी अपने बाबा के साथ ही चली गई। बस फिर मुझे टाइम मिल गया, मैंने कहा जल्दी से जो है ना कमरा वगैरह साफ़ कर लेती हूँ और फिर उसके बाद मैं किचन में आ गई। किचन में रात जो है ना तबीयत काफ़ी अपसेट थी, जिसकी वजह से बस मैं बर्तन शर्तन धोए हैं और मैं टाइम से ही ना मिना को लेके सो गई, क्योंकि तबीयत काफ़ी मेरी रात फीवर वगैरह था उसकी वजह से। तो फिर मैंने ना सुबह उठकर सारी चीज़ें जो है ना समेटा समेटी की। वैसे मेरी कोशिश होती है कि मैं जो है ना रात में ही सारा करके सोती हूँ, बस जिस दिन तबीयत ख़राब ना हो ना उस दिन फिर हिम्मत ही नहीं दे रही थी, साथ ही नहीं दे रही थी ना तबीयत। खैर फिर मैंने उठकर अपना चिया वाटर पिया और उसके बाद जो है ना अम्मी के घर से देसी घी आया हुआ था, तो रात ही आया, तो मैंने वो फ्रिज में रख दिया। रात मैंने कहा कि सुबह को उसका जो जार है वो वॉश करके ना उसमें डाल के फिर रखूँगी। तो फिर रात तो बस तबीयत इस तरह की थी, तो फिर मैंने उसको अभी फ्रिज से निकाल के बाहर रख दिया। साथ ही मैंने नाश्ता वगैरह जल्दी से निकाल लिया, चाय वगैरह बनाई, नाश्ता किया। उसके बाद मिन्हा के लिए नाश्ता बनाया, सिंपल जो है ना स्क्रैम्बल एग दिया था इसको मैंने, हल्की सी नमक और काली मिर्च डाली और इसको अच्छे से जो है ना हल्का सा डालकर फ़ौरन इसको ना स्क्रैम्बल कर दिया। साथ ही मैंने इसके एक टोस्ट दे दिया था इसको ब्राउन। तो ये जी मिन्हा का ब्रेकफास्ट पे ना तैयार हो गया था, क्योंकि हलवा पूड़ी वगैरह तो ये नहीं खाती, तो फिर इसको मैंने अलग से नाश्ता बना के दे दिया। बस फिर देसी घी जल्दी से मैंने निकाला, क्योंकि देसी घी माशाल्लाह अल्लाह ज़िंदगी दे अम्मी को, वो फिर अम्मी जो है ना घर में बनाती हैं, उनके माशाल्लाह ना अपने घर में ख़त्म होने देती हैं ना मेरे घर में ख़त्म होने देती हैं, क्योंकि उनको होता है कि बस मिन्हा, वैसे मुझे देसी घी इतना नहीं पसंद, पर यह है कि मिन्हा जो है माशाल्लाह उसको मैं हर चीज़, मेरी कोशिश होती है देसी घी में दूँ, और उसके बाबा दोनों को ही जो है ना देसी घी बहुत पसंद है माशाल्लाह, बहुत शौक़ से खाते हैं, तो फिर इनके लिए ना ख़त्म नहीं होता देसी घी। खैर उसके बाद मैंने लास्ट व्लॉग में आप लोगों के साथ ये शीट्स शेयर की थी ना फ्रिज की, तो इस तरह से मैंने इनको कटिंग करके बिल्कुल फ़िक्स जो है ना 2 रोल आ गए थे, तो वो मैंने बिछाई। उसके बाद पानी गर्म किया और मिन्हा को नहलाया, क्योंकि अभी इतनी ठंड तो नहीं आई कि हमें गीज़र्स वगैरह ऑन करने पड़े। तो खैर मिन्हा के लिए जो है ना मैं, अब पानी ऑब्वियसली ठंडा होता है ना ड्रम का काफ़ी, तो मैं जो है ना अब इसको जो है गर्म पानी से नहला रही हूँ 2-3 दिन से, ताकि बीमारी से बेहतर है आप एहतियात कर लें। हमें ठंडा नहीं लग रहा होता, पर बच्चों के लिए मौसम चेंज हो चुका है। फिर बालों को स्ट्रेट किया, उसके लिए मैंने नेचर्स नेस्ट बाय सना आबिद का ये हीट प्रोटेक्टिंग सीरम स्प्रे जो है, सॉरी, ये इस्तेमाल किया, और साथ में इनका ये सीरम की तो खैर सेकंड बॉटल है। मेरे बाल जो हैं बहुत ज़्यादा ड्राई वाले बाल हैं और बहुत ज़्यादा कर्ली से बाल हैं, तो मतलब कि वो बहुत सॉफ्ट और शाइनी वाले नहीं हैं, कुछ ट्रीटमेंट्स करवा के ख़राब कर लिए हैं। तो खैर ये वाले दोनों ही अच्छे हैं, सीरम भी अच्छा है इनका और ये स्प्रे भी अच्छी है, बट थोड़ी सी ऑयली है मुझे, जो कि अच्छी नहीं लगी इसकी ये वाली चीज़, के ऑयली सा कर देता है बालों को। अगर तो जिनके मेरी तरह ड्राई बाल हैं उनके लिए तो सही है, जैसे मिन्हा के सिल्की बाल हैं, तो मिन्हा के बालों पे अगर मैं ये लगा देती हूँ ना, तो वो और ज़्यादा जो है ना बाल उसके ऑयली हो जाते हैं, तो फिर मुझे सिल्की बालों के लिए इतना अच्छा नहीं लगता। तो खैर बस जल्दी से मैं तैयार श्यार हो गई, बाल वगैरह बना लिए। मिन्हा का आउटफिट मैंने पहले निकाल लिया था। मिन्हा की ये वाली फ़्रॉक जो है शॉर्ट में, ये मैंने ली थी मिनी माइनर से, और इसके साथ मैंने ये चड्डी निकाली इसकी, और ये वाले शूज़ भी मैंने इसके ना अभी लिए हैं रिसेंटली, और बहुत प्यारे हैं। उसके बाद ये हो गए हम लोग तैयार, मिन्हा को भी जल्दी से तैयार कर लिया। पहले मैं ख़ुद तैयार हो गई थी, फिर उसके बाद मैंने मिन्हा को जो है ना रेडी किया। तबीयत यहाँ पर मेरी बिल्कुल साथ नहीं दे रही थी, फिर मैंने 2 पैनाडॉल खाई। हम लोगों की दावत थी, एक हम लोगों ने जाना था गाँव में, और दावत काफ़ी दिन से प्लान थी। पहले मैंने नगार साहब से कहा कि रहने देते हैं, फिर नगार साहब कहते नहीं काफ़ी दिन से प्लान है, अब इस तरह अच्छा नहीं लगता मना करना, तो चलते हैं, कुछ नहीं होता। तो बस फिर मैंने 2 पैनाडॉल फिर से खाई। मैंने कहा कि चलें जी अब जाना तो है ही है। फिर तैयार हुए और फिर यहाँ पर हम लोगों ने रास्ते से जा रहे थे, तो हम लोगों ने कहा कि साथ में समझ नहीं आ रहा था क्या लेके जाए, तो फिर मैंने कहा हम ना ये फ्रूट बास्केट बनवा लेते हैं। तो ये साथ में हम लोगों ने जो है ना सारे थोड़े थोड़े फ्रूट्स ऐड करके एक पूरी प्रॉपर बास्केट बनवाई, जिसमें बहुत प्यारी इन्होंने ये नेट लगाई हुई थी, और काफ़ी नीचे को दुल्हनों की तरह ना छोड़ा हुआ था इसका घूंघट, और काफ़ी अच्छी लग रही थी। खैर जी उसके बाद मौसम के हालात कुछ इस तरह से होने लग गए कि काफ़ी बादल होने लग गए और बारिश वाला मौसम होने लग गया। तो हम लोगों ने कहा कि हम लोग वैसे भी लेट हो चुके थे, हम लोगों ने पहुंचना असर में था, और हमें पहुंचते पहुंचते मगरिब हो गई थी, घर से ही लेट निकले थे।
तो खैर जी, ये गाँव की गलियाँ शुरू हो चुकी थी यहाँ पर। गाँव में तो एक अपना ही मेरे ख़्याल में सुकून नज़र आता है, एक ख़ामोशी। और यहाँ पर हम लोग पहुँच गए थे और मिन्हा अपनी बहुत सारी चीज़ साथ लेकर गई थी, जो मेरी बेटी को माशाल्लाह सबसे फिर उसने यहाँ पर शेयर की। उसके बाद बस फिर जो है ना डिनर वग़ैरह हमारा जो है लगना शुरू हो गया। बहुत मज़े से बहुत टाइम के बाद इस तरह हमारी सब की गेट टुगेदर हुई थी। और ख़ास करके गाँव वगैरह में तो मुझे और ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि बड़ा पुरसुकून माहौल होता है, चारों तरफ ग्रीनरी ग्रीनरी, फसलें फसलें और सारा कुछ। अगर मैं दिन के टाइम जाती तो मैं ज़रूर रिकॉर्ड करती वहाँ की खूबसूरती, पर हमें पहुँचते ही लेट हो गई थी तो इसलिए कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हो सका। तो खैर जी, वापस निकले हम लोग तो फिर बारिश स्टार्ट हो गई थी। यहाँ पर मैंने मौसम्मी का जूस पिया, जो कि फ़्रेश मुझे बहुत पसंद है, ठंडा ठंडा सुकून दे देता है। तो खैर जी, वापसी पे काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही थी और यही थी हमारी आज की वीडियो। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।